साथियों, मैंने पाठ्यक्रम सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, जिसे मैं चाहता हूं कि भारतीय लोकतंत्र में इस समय लागू किया जाए। पाठ्यक्रम सिद्धांत क्यों मैंने प्रतिपादित किया है, उसका कारण है कि देश जब आजाद हुआ तो उस समय बहुत सारी अपेक्षाएं थीं भारत के नागरिकों को अपने देश से, कि आजाद भारत हमारा ऐसा होगा, आजाद भारत हमारा वैसा होगा, हमारे देश के नेता भारत के डेवलपमेंट में पूरी एनर्जी लगाएंगे, भारत की जितनी समस्याएं हैं वो दूर होंगी। लेकिन हुआ क्या है, आजादी के बाद जितनी भी लीडरशिप रही, लगभग 99% लीडरशिप वो स्वार्थ में डूब गई। जो लीडर हैं वो एक तरह से डीलर बन गए और वो संपत्तियों का अर्जन करना शुरू कर दिए, इस राजनीति को एक साधन बना लिए। और इस 75 सालों में लगभग सभी, चाहे स्टेट के नेता रहे हों चाहे सेंटर के नेता रहे हों, सभी लगभग स्वार्थ में डूबे हैं। राष्ट्र से बहुत कम लेना देना है, तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उन्होंने किया क्या है, ये मैं 3-4 बिंदुओं में आपको गिनाना चाह रहा हूं, फिर ये स्पष्ट होगा कि मैंने पाठ्यक्रम सिद्धांत दिया क्यों। आप सोचिए जरा कि भारत में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को आप पहचानेंगे कैसे कि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का सबसे मुख्य जो अवयव होता है वो ये होता है कि वहां चुनाव हो, जनप्रतिनिधियों। भारत में आप बताइए ना, क्या प्रधानमंत्री का चुनाव होता है? प्रधानमंत्री के इलेक्शन होता है कि सिलेक्शन होता है? आपको मेरी बात में विश्वास नहीं हो रहा? इलेक्शन नहीं होता, यहाँ सिलेक्शन होता है। कितना हास्यास्पद है। मुख्यमंत्री का इलेक्शन होता है कि सिलेक्शन होता है? ज्यादातर मुख्यमंत्री हमेशा प्रधानमंत्री नियुक्त करते रहे, प्रधानमंत्री जिनको चाहे वो आदमी मुख्यमंत्री बन गया। ये क्या बात हुई? भारत में संवैधानिक लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है, और संसदीय लोकतंत्र विधायकों द्वारा चुना जाना चाहिए मुख्यमंत्री को। पार्टियां चुनाव कर रही, पार्टियां कहती हैं हम रखेंगे, आप कैसे रखेंगे? आपने जो संविधान भारत निर्वाचन आयोग में रखा है अपना पार्टी के रजिस्ट्रेशन के वक्त, क्या उसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को हम नियुक्त करेंगे? भारत के संविधान में कहीं लिखा हुआ पार्टियां नियुक्त करेंगी? वो यहीं से लोकतंत्र की गंगा प्रदूषित हो गई, जो ही पार्टियां सिलेक्ट करने लगी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों। फिर आप दूसरा देख लीजिए, लोकतंत्र का दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है वो अविश्वास प्रस्ताव होता है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव आना चाहिए, संविधान में ये प्रावधान है। लेकिन पार्टी सुप्रीमो हटा दे रहे हैं, पार्टियां हटा दे रही हैं। सरकार का हिस्सा होने के बावजूद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पार्टियों को क्या राइट बनता है? वो हटा देंगी, इस पे कहीं चर्चा नहीं होती। फिर आप देख लीजिए, हमारे यहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ 2 बार पारित हुआ, राजीव गांधी सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में। उसमें ये हुआ कि पार्टियों को तोड़ने के एक सर्टेन नियम बनाए गए। अब क्या हुआ, शुरुआत हुई मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया कि पार्टियों को तोड़ा नहीं है, कांग्रेस को, कांग्रेस के विधायकों को इस्तीफा दिला दिया। क्यों? क्योंकि 2/3 विधायकों को तोड़ने की जरूरत थी, उतना तोड़ नहीं सकते थे, उनको इस्तीफा दिला दिया उन्होंने। और इस्तीफा दिला के उनने एक तरह से कांग्रेस की सरकार नहीं गिराई, भारतीय लोकतंत्र के उनमें अस्मिता में उनने प्रहार किया है। इसको भारतीय लोकतंत्र में कहीं विचार का विषय ही नहीं बनाया गया। जिनकी सरकार बन गई वो खुश हैं, और जिनकी सरकार गिर गई वो नाखुश हैं। एक्चुअल में खुशी नाखुशी की बात नहीं है, भारतीय लोकतंत्र को ढहा देने के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रहार किया गया। फिर आप देख लीजिए, एक नया ट्रेंड शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया जब मुख्यमंत्री थे। उन्होंने क्या किया कि कुछ निधि उन्होंने घोषित करी एक स्कीम के रूप में, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इतनी निधि देंगे। और उसकी शुरुआत उन्हें इलेक्शन के कुछ महीना पहले शुरुआत कर भी दी। उसका चुनाव परिणाम में क्या असर पड़ा वो विवेचना का विषय हो सकता है, यदि पड़ा सब लोग जान भी रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि लगभग हर सरकार, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुआ, वहां सरकार ने स्कीम घोषित करी कि 2,000-2,500 रुपए हम देंगे। झारखंड की
जो सरकार है उसने ही बात घोषित कर दी, महाराष्ट्र की जो सरकार है उसने भी घोषित कर दिया। एक नया ट्रेंड शुरू हो गया। जो स्टेट के पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज कमी होती थी, बड़ी हास्यास्पद सी बात है कि किसी भी विचार मंच, किसी भी मंच से इसका विरोध नहीं किया जा रहा। राजनीतिक पार्टियां भारतीय लोकतंत्र को डैमेज कर रही हैं दिनों दिन, और इस पे विचार नहीं हो रहा। अब देखिए, भारत एक गरीब देश, गांवों का देश है। यहां जिस समय देश आजाद हुआ, उस समय जब समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया, तो सोचिए जरा आप, कई कई बोर्ड बन गए। भारत जैसे गरीब देश में शिक्षा की कई प्रणालियां लागू हैं, सिलेबस अलग है, पढ़ाई के ढंग अलग है, पूरा जो इकोसिस्टम है वो अलग अलग है। परिणाम क्या हुआ कि अब भारत के 75 साल बाद ही यह स्थिति आ गई कि पैसे हैं तो आप पढ़ सकते हैं, बिना पैसे के आप पढ़ाई नहीं कर सकते। अगर देश के संसाधनों को लूटने में खुशी मिल रही है तो इस संकेत है कि देश किधर जा रहा है। मुझे दर्द सबसे ज्यादा है कि भारत का युवा करे तो क्या करे। शिक्षा व्यवस्था डैमेज है, सरकारें इधर ध्यान नहीं दे रही हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके लिए विचार का विषय ही नहीं है। तो भारत के सामने जो संकट है वो ये है कि लोकतंत्र बचेगा कैसे इन मुख्य राजनेताओं से। ये बड़ी जिम्मेदारी इंटेलेक्चुअल्स की बनती है, युवाओं की बनती है। 21वीं शताब्दी का भारत क्या इतना ही विद्रूप बनेगा? APJ कलाम साहब ने मिशन 2020 की संकल्पना दी थी, उसमें तो राजनेताओं ने उसको धूल धूसरित कर दिया, अपने पैरों तले कुचल दिया। राजीव गांधी साहब ने संकल्पना एक रखी थी कि 21वीं शताब्दी भारत शताब्दी होगी, तो केवल अखबारों का विषय ये बन गया, विचार का विषय नहीं बना। कुछ लेख लिख दिए गए, इतिश्री हो गई। नहीं, अब हम भारत में पाठ्यक्रम सिद्धांत लाएं। पाठ्यक्रम सिद्धांत ये है कि भारत में मिड टर्म पोल जितने भी होंगे, किन्हीं कारणों से हो रहे होंगे, सभी मिड टर्म पोल में आम जनता चंदा लगा के इलेक्शन लड़ेगी और टिकट लॉटरी से निर्धारित होंगे। अरे कहीं तो आम जनता को घुसने दीजिए, वहां भी आप क्वालिटी देखोगे। वहां किसान जा सकता है, मजदूर जा सकता है, चंदा लगाएंगे 100-100 रुपए, 500-500 रुपए, और धन कलेक्ट करके और सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे। इन राजनीतिक पार्टियों ने जो लोकतंत्र को लूटने का एक अपना एक सिस्टम बना रखा है, उसे कैसे ध्वस्त किया जाए। जाति संप्रदाय, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, धन बल, बाहुबल का बाहुपास बना लिया गया है कि लोकतंत्र का इनको सबको मिला के गला घोट दो। नहीं, जो अब एक स्टेप मैंने इंकलाबी जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते लिया है कि राजनीतिक पार्टियों की इन हरकतों को अभी एक्सपोज करेंगे और फेल करेंगे। उससे पहले स्टेप के रूप में मैंने लिया है कि पूरे भारत में, चाहे सांसद के इलेक्शन होगा, चाहे विधायक के इलेक्शन होगा, अगर मध्यावधि चुनाव होंगे तो वहां टिकट जो होगा वो लॉटरी द्वारा निर्धारित होगा। 25-30 हजार लोगों का पैनल बना के उनके बीच से, उसमें चाहे दिव्यांग के लिए वो टिकट लॉटरी से निर्धारित होगा, चाहे गरीब के लिए होगा, चाहे जिसके लिए हो, चाहे छात्र के लिए हो, चाहे जिसके लिए निर्धारित होगा, वही व्यक्ति लड़ेगा। कुछ लोग तो घुसने दीजिए साहब। ऐसी आपने छन्नी डाल रखी है कि गरीब आदमी जा ही नहीं सकता पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में। नहीं, अब आपके मन का नहीं होगा। हमने ठाना है, और आपकी इस जो भारतीय लोकतंत्र को डैमेज करने की जो कुदृष्टि है, उसको हम ध्वस्त करेंगे और उसको चलने नहीं देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।